हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, न्यूज़पेपर में आज एक कल का एक एडिटोरियल है, तो आज थोड़ा वक्त मिला, आज पढ़ा है मैंने इसको, तो मैं ये आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, इसलिए वीडियोज़ इन दिनों नहीं बन रहे हैं। एनीवेज चलिए गाइस देखते हैं। थोड़ा साउंड अजीब सा आपको सुनाई देगा बिकॉज कफ कोल्ड। ओके, यहाँ लिखा है कि एक्सप्लोसिव अफेयर। एक तो एडिटोरियल बिगनर्स समझ नहीं पाते हैं, बोर हो जाते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए, अफेयर का मतलब क्या होता है? अफेयर का मतलब होता है मैटर, कोई भी चीज़, अफेयर मतलब मैटर। एक्सप्लोसिव का मतलब जो विस्फोट से रिलेटेड हो, जैसे बॉम्ब वगैरह हो गए, सब एक्सप्लोसिव में आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सप्लोसिव अफेयर है, बॉम्ब से रिलेटेड, कहीं ना कहीं ब्लास्ट से रिलेटेड कोई मैटर है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये लिखा है कि द कोयम्बटूर ब्लास्ट कॉल्स फॉर विजिल। पहले तो यहीं पे रुक जाइए। यहाँ जो आप कॉल्स देख रहे हैं, ये साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस में यूज़ हुआ है, तो ऑफकोर्स ये वर्ब है। ये वर्ब है तो हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ये सब्जेक्ट है, द कोयम्बटूर ब्लास्ट। ये सब्जेक्ट और ये हमारा आ गया वर्ब। तो आराम से हम तोड़ पाएंगे कि जो कोयम्बटूर में कोई ब्लास्ट हुआ है, वो ब्लास्ट जो है कॉल्स फॉर यानी कि कॉल फॉर का मतलब होता है डिमांड करना। वो ब्लास्ट डिमांड करता है, यानी कि कर रहा है। वो डिमांड कर रहा है किसका? विजिल का मतलब होता है किसी पर चौकसी रखना, जागरण करना, रात में जग जग कर नज़र रखी, मतलब एक तरीके से नज़र रखना। तो डिमांड करता है नज़र रखने का। अब नज़र किस पे रखना है? वो ऑन से देखिए, ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, वही आपका जो कानून है, कानून पे नज़र रखिए। एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स मतलब जो ग्रुप, जो पॉलिटिकल ग्रुप्स है, उन पर भी नज़र रखिए। तो इससे ये पता चल रहा है कि कोयम्बटूर में कोई धमाका हुआ। तो ये जो धमाका है, अब इस धमाके से एक डिमांड आया है कि भाई चौकसी रखने की ज़रूरत है, नज़र रखने की ज़रूरत है कानून पर और पॉलिटिकल लोगों पर, पॉलिटिकल ग्रुप पर। ठीक है, चलो यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है कि विद इन्वेस्टिगेटर्स finding telltale signs of a terror plot having gone awry, post Sunday's pre-dawn car blast near a temple in communally fragile Coimbatore, the incident, my god, ये तो बहुत मुश्किल लग रहा है, unless tackled professionally with sensitivity holds the potential of escalating existing टेंशन्स ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पॉलिटिकल फ्रंट। देखिए यहाँ पे फुल स्टॉप है गाइस। अगर आप अब तक टिके हुए भागने गए हैं तो देखिए, ऑफकोर्स एक नया बच्चा मतलब ही नहीं बनता है कि इसको समझ जाएगा। मैं एकदम गारंटी देता हूँ, चैलेंज देता हूँ कि इसकी हिंदी करके दिखाई, इम्पॉसिबल है। आप भाग जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। ये है हकीकत। और लोग कहते हैं ये पढ़ो वो पढ़ो, भैया बहुत मुश्किल है। फिर भी कोशिश करके देखते हैं कि क्या मुश्किल है। ओके, चलिए। बड़े बड़े लोगों की हालत ख़राब हो जाती है भैया इसको ट्रांसलेट करने में। देखिए, अब न्यूज़पेपर का एक स्टाइल है, वो विद से शुरू करते हैं। जब वो विद से शुरू करेंगे तो एक बंदे का नाम होगा, मतलब कोई सब्जेक्ट होगा, उसके बाद उनको यहाँ पर वर्ब में आईएनजी दिखाना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। जैसे विद द पुलिस अरेस्टिंग द गुड्स। इस तरीके से एक सेंटेंस होगा, यानी कि वो विद से शुरू करते हैं और यहाँ पर सब्जेक्ट होगा और फिर यहाँ पर वो लोग क्या लगा देते हैं? आईएनजी लगा देते हैं। और फिर यहाँ कॉमा होता है, फिर एक दूसरा सेंटेंस होता है। तो इसका मतलब है कि पुलिस क्या कर रही है? गूंस को अरेस्ट कर रही है। तो पुलिस का गूंस को अरेस्ट करने के साथ, यानी कि ये जो प्रोसेस चल रहा है इसके साथ the people have a bit trust on the cops। मालूम मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि इसके साथ ही, जैसे पुलिस अरेस्ट कर रही है गूंज को, इसके साथ ही लोगों का जो है थोड़ा सा भरोसा है कॉप्स के ऊपर। एक मैं बात बता रहा था कि विद से जब चालू होगा तो यहाँ पर वो लोग आईएनजी दिखाते हैं। इसको आपको समझना है। तो ये भी हो गया। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ भी है कि विद इन्वेस्टिगेटर्स। इन्वेस्टिगेटर्स कौन होते हैं? जो इन्वेस्टिगेट करता है मामले को।
तो इन्वेस्टिगेटर्स, यहाँ लिखा है फाइंडिंग, यानी कि इन्वेस्टिगेटर्स क्या कर रहे थे, तलाश रहे थे, ढूंढ रहे थे, फाइंड कर रहे थे। क्या फाइंड कर रहे थे? टेल टेल साइंस। ये बहुत अच्छा आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर सकते हो। टेल टेल साइंस क्या होता है? मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। सपोज दैट कि एक हस्बैंड, आई होप कि आप लोग बोर नहीं होंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ तो सीख जाइए। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना सिखा रहा हूँ, मतलब खबर नहीं सुना रहा हूँ, सेंटेंस तोड़ना सिखा रहा हूँ गाइस, अंग्रेजी सिखा रहा हूँ। एक हस्बैंड आया है और हस्बैंड के शर्ट पर लिपस्टिक का निशान लगा हुआ है। वाइफ ने देखा। अब ये जो निशान है एक साइन है, यू नो, एक धब्बा है, एक साइन है। अब इस साइन को हम बोलेंगे टेल टेल। टेल टेल साइन का मतलब है कि एक ऐसा साइन जो खुद ही बेचारा बता रहा है, खुद ही पूरी कहानी बता रहा है। टेल टेल, टेल मतलब बता रहा है, टेल मतलब कहानी, खुद ही सारी कहानी बता रहा है। यू अंडरस्टैंड? अगर एक लंबा सा कोई बाल भी आ जाएगा तो भी वो टेल टेल सिचुएशन होगा, वो टेल टेल साइन होगा। तो ऐसा कुछ भी सोचिए कि जिसको देखते ही आपको वो चीज़ ही, वो साइन ही पूरी कहानी बताने लगे कि देखो, देख रहे हो, ऐसा ऐसा हुआ है ना, उसको बोलते हैं टेल टेल। बहुत ही प्यारा है ये। तो चलिए आगे देखते हैं गाइस, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, तो ये तो हो गया कि इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? एक ऐसा साइन ढूंढ रहे हैं कि साइन ही सब कुछ पूरी कहानी बताते। किस चीज़ में ढूंढ रहे हैं? कैसा साइन ढूंढ रहे हैं? ऑफ अ टेरर प्लॉट। टेरर का मतलब होता है आतंकी, प्लॉट का मतलब कि प्लानिंग, प्लॉटिंग जो करते हैं ना। तो एक कि जो ब्लास्ट हुआ है कहीं, ये प्लॉटिंग प्लानिंग वाला ब्लास्ट तो नहीं था, कोई टेरर से रिलेटेड तो नहीं था, इसका कोई साइन वो ढूंढ रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टिगेटर है ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर आ गया हैविंग गॉन अराई। अब ये क्या हो गया? हैविंग गॉन अराई का क्या मतलब? एक्चुअली गो अराई का मतलब होता है कोई भी चीज़ खराब हो जाना। आपने सोचा था ऐसा होगा बट वो खराब हो गया, वैसा नहीं हुआ। यानी कि ये जो टेल साइन ढूंढ रहे थे वैसा नहीं मिला, वो सब खराब हो गया। तो इसके खराब होते ही अब आगे क्या है? पोस्ट संडेज प्रीडॉन कार ब्लास्ट। आराम से देखिए, पोस्ट संडे। पोस्ट का मतलब क्या होता है? पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अगर मैं तोड़ के देखिए, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ मान लीजिए यहाँ पर एक पेड़ है, ओके, एक पेड़ है और ये आप है और आप पेड़ से आगे निकल गए, तो आप कह सकते हैं कि आई वेंट, मैं गया, पोस्ट द ट्री। तो पोस्ट का मतलब होता है कि उसके आगे। तो अगर मैं कहता हूँ कि पोस्ट संडे, तो पोस्ट संडे का मतलब आपने संडे को पीछे छोड़ दिया, आगे निकल गए, तो संडे से अगला अगला उसको पोस्ट कहते हैं। ओके जी। तो अभी क्या कह रहा है? क्या कह रहा है कि पोस्ट संडे, संडे के बाद का जो प्री डॉन था। प्री डॉन का मतलब कि एकदम, डॉन क्या होता है? एकदम जब सुबह सुबह सूरज निकलने से पहले आकाश में एक लालिमा रहती है ना, उसको डॉन कहते हैं। एकदम उसको बोलते हैं डे ब्रेक। तो उससे भी पहले, मतलब बहुत जल्दी में कार ब्लास्ट हुआ नियर अ टेम्पल, एक मंदिर के पास। किस लोकेशन में हुआ? तो इन कम्युनली फ्रेजाइल कोयम्बटूर। अब कहने का मतलब है इन कोयम्बटूर, हुआ कोयम्बटूर में। थोड़ा सा यहाँ पर ड्रामा दिखा दे, कम्युनली फ्रेजाइल। तो कम्युनली फ्रेजाइल का मतलब, फ्रेजाइल का मतलब होता है एकदम छुओ तो बिखर जाए, इतना इतना कमज़ोर। कम्युनली का मतलब कि वहाँ पर इस तरह के आपस में मिलता नहीं होगा, दो ग्रुपों के अंदर, कम्युनिटी के अंदर एक भेदभाव रहता होगा, है ना, हिंदू मुस्लिम आपस में नहीं बनता है, उसको मतलब एक वो फ्रेजाइल है, बहुत ही कमज़ोर है। थोड़ा सा भी कुछ होगा तो लोग लड़ बैठेंगे, कुछ ऐसा वहाँ का माहौल है कोयम्बटूर में। तो वहाँ पर एक कार ब्लास्ट हुआ। अच्छा, फिर लिखा हुआ है कि द इंसिडेंट, घटना, ठीक है। घटना के बाद एक कॉमा दिया हुआ है। कॉमा के बाद यहाँ लिखा हुआ है कि अनलेस टैकल्ड प्रोफेशनली विद सेंसिटिविटी। यहाँ भी कॉमा है, यानी कि हम इसको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन समझेंगे। हमें अभी देखना है कि जो इंसिडेंट है इसका, ये सब्जेक्ट है तो इसका वर्ब कहाँ पे है? तो द इंसिडेंट होल्ड्स द पोटेंशियल। ये जो घटना घटी है ना, ये अपने आप में एक पोटेंशियल रखती है, एक ताकत रखती है, एक शक्ति रखती है। ये घटना में इतनी पावर है, क्या करने की शक्ति रखती है? ऑफ एस्केलेटिंग। एस्केलेट का मतलब होता है बढ़ा देना, है ना, किसी चीज़ को बढ़ा देने का। क्या बढ़ा देगा? एग्जिस्टिंग टेंशन। पहले से टेंशन है
एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से बरकरार है उसको और बढ़ा देगा तो एस्केलेट कर देगा। एस्केलेटर होता है ना, सीढ़ी ऐसे आप खड़े होते, सीढ़ी ऊपर जाती है, एस्केलेटर, तो ये बढ़ा देगा। यानी कि घटना अपने आप में इतनी ताकत रखती है कि पहले से जो टेंशन है उसको और बढ़ा देगी। टेंशन कहाँ पे है? ऑन द लॉ एंड ऑर्डर, कानून में टेंशन है, एंड पॉलिटिकल फ्रंट्स, जो भी पॉलिटिकल ग्रुप है उन सब में टेंशन है। और ये घटना ऊपर से बॉम्ब वाला घटना घट गई, इस घटना में इतनी पावर है कि सबका टेंशन बढ़ा देगा। तो पता चल गया कि घटना कहाँ घटी, तो कोयम्बटूर में घटी। को कैसी जगह है कोयम्बटूर? कम्यूनली फ्रेजाइल है, मतलब वहाँ पर इस तरह के दंगे आम बात है। अच्छा जी, क्या हुआ? कार ब्लास्ट हुआ। कहाँ पर हुआ? मंदिर के पास हुआ। कब हुआ? पोस्ट संडे और सूरज उगने से पहले हुआ। इतना सब कुछ यहाँ पे हमारे पता चल गया। ये जो हैविंग गॉन क्या है, आपको एक मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा। अगर अब तक आप जुड़े हुए, मतलब बहुत पेशेंस है आपके अंदर। देखिए, सबने ये देखा होगा, सुना होगा कि हैविंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। क्या बोलते हैं इसको? अगर आपको पता हो, इसको बोलते हैं परफेक्ट पार्टिसिपल, बोलते हैं ना, परफेक्ट पार्टिसिपल। ठीक है, हम लोग जनरली क्या बोलते हैं कि मैंने बोला कि भाई हैविंग स्लैप्ड द बॉय आई केम बैक टू माई होम। ओके, इसका मतलब होता है कि हैविंग के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो दिखाता है कि एक सब्जेक्ट होगा, सेम सब्जेक्ट होगा, और ये दो काम करेगा, टू एक्शंस को परफॉर्म करेगा। टू एक्शंस, दोनों एक्शन में टाइम गैप होगा। तो हैविंग स्लैप्ड द बॉय आई, यानी कि आई नाम का व्यक्ति है, उसने एक लड़के को थप्पड़ मारा और घर वापस आ गया। ये क्लियर है, सेम सब्जेक्ट है। लेकिन शायद आपको ये नहीं पता होगा कि कई बार दो सब्जेक्ट होते हैं। कई बार सब्जेक्ट्स हमारे टू डिफरेंट, दो अलग भिन्न सब्जेक्ट होते हैं, तो उनके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ऐसे बोल दूं कि हैविंग माई फ्रेंड कम, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, ऐसे बोल सकते हैं कि माई फ्रेंड हैविंग कम, माई फ्रेंड हैविंग कम। इससे ये पता चल रहा है कि आया कौन? दोस्त आया। तो सब्जेक्ट हमारा एक दोस्त है, आने का काम किसने किया? दोस्त ने किया। माई फ्रेंड हैविंग कम, आई वेंट बैक टू माई होम। मेरा दोस्त आया, मान लो किसी पार्टी में आया और मैं अपने घर चला गया, उसके आते ही मैं घर चला गया। यानी कि यहाँ पर दो सब्जेक्ट्स हैं, एक माई फ्रेंड है और एक हमारा आई है। दो सब्जेक्ट है, एक घटना घटी फिर दूसरा घटी। ये मैं क्यों बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हैविंग गॉन अराई, यानी कि जो इन्वेस्टिगेटर्स का जो लोग ढूंढ रहे थे वो बेकार चला गया। तो एक सब्जेक्ट ऐसे दिखाया कि वो बेकार चला गया, उसके बाद इंसिडेंट की बात करने लगे, तो दो अलग सब्जेक्ट की बात करने लगे, इसलिए मैं बता रहा था। चलिए आगे देखते हैं गाइस, टेंशन मत लीजिए, आएगा समझ में। जो नए बच्चे होंगे वो कहाँ टिक पाएंगे, तो भाग्य होंगे। आप लोग ने सिटी न्यूज़ पढ़ा करो, ये मत पढ़ा करो, इसीलिए मैंने कहा कि आज चलो थोड़ा सा सीन दिखा दें आपको। अच्छा, बीच में मैंने रोक दिया था कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि अनलेस टैकल्ड प्रोफेशनली विद सेंसिटिविटी। अभी इंसिडेंट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि कौन सी घटना है। वो घटना कि जब तक इसको प्रोफेशनल तरीके से और सेंसिटिव होकर के हैंडल नहीं किया जाए, ये भैया इसमें इतना दम है कि अपने अंदर एक इतनी ताकत रखता है कि टेंशन बढ़ा देगा। तो यहाँ तक एकदम क्लियर है। कब टेंशन बढ़ाना ख़त्म करेगा? जब इसको टैकल कर लिया जाएगा एकदम प्रोफेशनल तरीके से, सेंसिटिविटी के साथ। चलिए गाइस, अब हम करते हैं यहाँ से कि इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन के बगल में क्या लिखा हुआ है? दैट, यानी कि इन्फॉर्मेशन मतलब एक खबर। अच्छा, अगर इन्फॉर्मेशन को मैं सब्जेक्ट मानूँ तो इसका वर्ब हमें नहीं मिल रहा है, ये दैट वर्ब नहीं है, ये तो एक और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। देखते हैं मिल जाएगा। तो इन्फॉर्मेशन है, क्या इन्फॉर्मेशन है? यह कि कार्स ड्राइवर, कार का जो ड्राइवर है, एंड सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड। तो कार का जो ड्राइवर है वही सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड भी। सस्पेक्टेड का मतलब इसे पूरा शक है कि वो मास्टरमाइंड है। कैसे पता चलता है कि एक ही बंदा दो है? यहाँ देखिए द लिखा हुआ है, द कार्स ड्राइवर, और एंड। अब एंड लगता है, हमें ऐसा लगता है ना कि एक और आ गया, लेकिन एंड के बाद यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है।
यहाँ लिखा है सस्पेक्टेड मास्टरमाइंड, तो हम समझ जाएंगे कि अच्छा एक ही बंदा ड्राइविंग भी कर रहा था और वही मास्टरमाइंड भी। तो ये जो खबर आई कि जो कार का ड्राइवर और जो मास्टरमाइंड है हु वाज चार्ट, जो कि खुद ही झुलस गया, हु वाज, ये हु किसके लिए आ रहा है, इसी मास्टरमाइंड के लिए जो खुद ही झुलस गया। फिर कॉमा करके लिखा है जमीशा मूवी, जिसका जमीशा मूवी नाम था, वाज ब्रीफली अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो मुवीन था वाज ब्रीफली, ये कम समय के लिए ब्रीफली किसके रडार में था, अंडर द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA रडार में था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है कि बंदा पहले से रडार में था, वुड सर्टेनली कॉल इनटू क्वेश्चन। कॉल इनटू क्वेश्चन का मतलब सवाल उठाएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन मिल गई ना कि भाई जो बंदा उस कार में मारा गया वो खुद NIA के रडार में कुछ समय के लिए था और तब भी आप लोग कुछ नहीं कर पाए, तो ये जो है ये वुड सर्टेनली कॉल इनटू क्वेश्चन, ये क्वेश्चन उठाएगा। किस पर क्वेश्चन उठाएगा, द कैपेबिलिटीज़, आपकी क्षमता, किस चीज़ की क्षमता, ऑफ द इंटेलिजेंस अपैरेटस या अपैरेट, एक बार पढ़ लेना इसको, गूगल सर्च करना कि अपैरेटस प्रोनाउंस करेंगे कि अपैरेटस प्रोनाउंस करेंगे। अपैरेटस होगा, अपैरेटस का मतलब होता है ना जो इक्विपमेंट होता है आपका, जो मशीन वगैरह होते हैं। तो ये कि आपकी जो इंटेलिजेंस अपैरेटस है, यानी कि जो जहाँ से आप खबर निकालते हो, जिस सूत्रों से निकालते हो उस सूत्र में दम नहीं है, कैपेबिलिटीज़ पे सवाल उठेगा। इन सेंसिंग एंड फॉरस्टॉलिंग टेरर प्लॉट, कि आप टेरर प्लॉट को सेंस नहीं कर पा रहे हो। फॉरस्टॉल का मतलब होता है रोकना, आप उसे रोक नहीं पा रहे हो। तो ये जो आपके रोकने सेंस करने की जो कैपेबिलिटीज़ है उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठा देगा। क्यों? क्योंकि आपको पहले से पता था, आपको इन्फॉर्मेशन थी कि जो बंदा मास्टरमाइंड है वो NIA के रडार में पहले था। ठीक है जी, देख रहे हो कितना मुश्किल होता है। आगे देखते हैं, कोई नहीं, देख हो ही जाएगा। क्या लिखा है कि इट इज़ शेयर प्रोविडेंस। देखो शेयर का मतलब होता है टोटली कंप्लीट, प्रोविडेंस का मतलब होता है, इसको प्रोविडेंस का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि एकदम ये तो भगवान का किया हुआ है, प्रोविडेंस मतलब गॉड। तो इट इज़ शेयर प्रोविडेंस, ये तो एक भगवान का खेल है। दैट एन LPG सिलेंडर इन द कार एक्सप्लोडेड, यानी कि कार में क्या था, LPG सिलेंडर था, वो एक्सप्लोड हुआ। एज प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन सजेस्ट, जैसा कि प्रारंभिक शुरुआती इन्वेस्टिगेशन कहता है। सजेस्ट का मतलब बताता है कि भाई एक LPG सिलेंडर था कार में, वो क्या हो गया जी, वो एक्सप्लोड हो गया। तो ये लिखा है कि इट इज़ शेयर प्रोविडेंस, ये तो बस एक सिर्फ एक भगवान की देन है कि वो कार में रखा था, वो ब्लास्ट हो गया। आगे देखिए क्या कहना चाह रहा है, ब्लास्ट हो गया बिफोर मोबिन कुड स्ट्राइक टेरर, इस ये मेन है, इससे पहले कि मोबिन जो है कोई टेरर एक्टिविटी कर पाता, उससे पहले ही वो ब्लास्ट हो गया, वो खुद ही उसमें जलकर मर गया वो। इसलिए कहा गया कि इट इज़ शेयर प्रोविडेंस, ये तो भगवान का एक खेल है, भगवान का शुक्र है कि ऐसा हुआ है, ऐसा कहा गया। फिर लिखा हुआ है व्हाट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इज़ दैट द इंसिडेंट केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स लास्ट मंथ। देखिए व्हाट से सेंटेंस क्यों शुरू हुआ है, इस पर भी हमें थोड़ा सा गौर फरमाना चाहिए। यहाँ लिखा है व्हाट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड इज़, इसीलिए कहते हैं नाउन क्लॉज सीखो भैया। देखिए अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट शी सेड इज़ वेरी बैड, ओके, इसका मतलब है ये जो हमारा इज़ है ये वर्ब है, तो वर्ब से पहले क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। तो व्हाट शी सेड यानी कि जो उसने कहा, है ना, जो उसने कहा इज़ वेरी बैड, वो बहुत बुरा है। तो यहाँ पर इस सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो कई बार सब्जेक्ट हमारा नाउन क्लॉज भी होता है। उसी तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हाट कैन नॉट बी ओवरलुक, ओवरलुक का मतलब होता है इग्नोर करना। तो जिस चीज़ को इग्नोर नहीं किया जा सकता है, इज़ दैट वो ये है कि द इंसिडेंट केम, ये जो घटना सामने आई, केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप, तो ये जो घटना घटी है वो किसके अगेंस्ट में घटी है, बैकड्रॉप ऑफ सीरियल मोलोटोव कॉकटेल अटैक्स लास्ट मंथ। यानी कि कोई, अभी मुझे तो नहीं पता इसके बारे में, कोई सीरियल कॉकटेल अटैक हुआ होगा पिछले महीने पर। बैकड्रॉप का मतलब होता है कि वैसे तो किसी स्टूडियो में एक ऐसे बैकड्रॉप टंगा होता है, पर्दा टंगा होता है, उस पर जो इमेजेस बने वो बैकड्रॉप है। तो अगर कोई ऐसा बैकड्रॉप है यानी कि कोई ऐसी चीज़ है, उसके जो हुआ है उसके पीछे ये मैटर छुपा है, तो उसके अगेंस्ट घटना घटी है, यानी कि कहीं पर कॉकटेल अटैक हुआ होगा लास्ट मंथ।
उसके बारे में डिटेल दिया है कि टारगेटिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ राइट विंग आउटफिट्स, यानी कि जो कॉकटेल अटैक हुआ था इसने टारगेट बनाया था प्रॉपर्टीज़ को। किसका प्रॉपर्टीज़ था? राइट विंग। आउटफिट का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप, वैसे तो आउटफिट का मतलब कपड़े भी होते हैं, तो जो राइट विंग ग्रुप होगा उसके प्रॉपर्टीज़ को टारगेट किया होगा। एंड देयर ऑफिस बियरर्स, ऑफिस बियरर का मतलब होता है जो ऑफिस में काम करते हैं, उनको टारगेट किया होगा। क्यों टारगेट किया होगा? इन द वेक ऑफ द नेशन वाइड बैन। अच्छा, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है एज ए रिजल्ट ऑफ, एक पूरे नेशन वाइड बैन हो गया था ऑन द पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। ये कोई ग्रुप होगा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उसको बैन कर दिया था। तो वो जो बैन कर दिया, तो उस बैन के बदले में, बैन हुआ तो उसके रिजल्ट के तौर पे उसका बदला लेने के लिए राइट विंग आउटफिट, जो राइट विंग ग्रुप है, उसके ऊपर इन्होंने अटैक किया, जो कॉकटेल अटैक है। और फिर उसके बैकड्रॉप में उसके अगेंस्ट कैसे कैसे फिर ये हुआ, माय गॉड, कैसे कैसे लिंक्ड है ये। चलिए अब देखते हैं टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स। देखिए टू द क्रेडिट ऑफ क्या होता है? एक्चुअली ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपने कुछ किया है तो मैं बोलूँगा कि टू माई क्रेडिट। टू माई क्रेडिट का मतलब है कि मेरे क्रेडिट में क्या क्या है। टू माई क्रेडिट का मतलब कि मैंने जो जो अचीव किया है, यानी कि वट एवर आई हैव अचीव्ड। मैं ऐसे बोलूँ कि देर आर मैनी थिंग्स इन माई क्रेडिट। इन माई क्रेडिट का मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे क्रेडिट में है, मेरे पक्ष में है, जो मैंने कर रखे हैं। तो उस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस, तो पुलिस फोर्स के पक्ष में क्या था, उनके क्रेडिट में क्या था, उन्होंने क्या किया था? द लार्जर डिज़ाइन वॉज अनरेवल्ड। तो उनके पक्ष में एक बहुत बड़ा उन्होंने एक डिज़ाइन तैयार किया होगा। वो क्या था डिज़ाइन? अनरेवल्ड एंड सस्पेक्टेड प्लॉटर्स। अनरेवल्ड का मतलब उन्होंने कोई पर्दाफाश कर दिया। सस्पेक्टेड प्लॉटर्स, सस्पेक्टेड का मतलब जिस पे शक था, प्लॉटर्स का मतलब जो प्लानिंग करते थे, अनमास्क्ड इन लेस देन 24 आवर्स, जिनको इन्होंने इनका नकाब हटा दिया 24 घंटे के अंदर में। तो ये इनका एक क्रेडिट था, मतलब इन्होंने इतना काम किया था। तो टू द क्रेडिट ऑफ द पुलिस फोर्स, पुलिस फोर्स के क्रेडिट में क्या था? लार्जर डिज़ाइन, एक बहुत बड़ा डिज़ाइन, एक बहुत बड़ा प्लानिंग। द लार्जर डिज़ाइन वॉज अनरेवल्ड एंड सस्पेक्टेड प्लॉटर, जिनको अनरेवल कर दिया, जो पहले से शक के दायरे में थे प्लानिंग करने वाले, उनको अनमास्क किया गया था। तो 24 घंटे के अंदर इतना बड़ा काम पुलिस ने किया था। तो ये उनके पक्ष में था, उनका किया हुआ एक अचीवमेंट था। फिर लिखा है कि दैट हाफ अ डजन सस्पेक्ट्स हैव बीन अरेस्टेड। हाफ अ डजन का मतलब है कि आधे दर्जन से ज़्यादा जिन पे शक था उनको अरेस्ट कर लिया गया, हैव बीन अरेस्टेड। ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव। तो उनको जो अरेस्ट कर लिया गया है, बेयर्स टेस्टिमनी टू देयर इन्वेस्टिगेशन स्किल। तो ये भी कहीं ना कहीं उनके मतलब उनका जो एक इन्वेस्टिगेशन करने का जो स्किल है, उनके अंदर जो क्वालिटी है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उन्होंने आधे दर्जन लोगों को पकड़ लिया, अरेस्ट कर लिया। तो ये अरेस्ट करना भी कहीं ना कहीं उनके इस स्किल की गवाही देता है। बेयर टेस्टिमनी का मतलब होता है गवाही देना। कमाल है ना कि आधे दर्जन लोगों को इन्होंने गिरफ्तार किया, वो भी कहीं ना कहीं गवाही देता है इनके इन्वेस्टिगेशन स्किल को। फिर है कि डिस्पाइट द पुलिसेस कमेंडेबल पोस्ट ब्लास्ट एक्शन। डिस्पाइट का मतलब होता है कि आपने एक काम किया है, उसके बावजूद कुछ और हो गया। तो डिस्पाइट द पुलिसेस, पुलिस का जो कमेंडेबल, कमाल का जो पोस्ट ब्लास्ट एक्शन, एक्शन के बाद मतलब पोस्ट ब्लास्ट, ब्लास्ट के बाद जो एक्शन लिया था पुलिस ने, वो कमाल का था। उतना एक्शन लेने के बाद भी क्या हो गया भाई, देखिए उसके बाद भी रियलाइजिंग द ग्रेविटी एंड पॉलिटिकल रैमिफिकेशन। रियलाइज का मतलब होता है इस चीज़ को समझना, ग्रेविटी मतलब गंभीरता, पॉलिटिकल रैमिफिकेशन का मतलब कि क्या परिणाम होगा पॉलिटिकल। तो इस बात को समझते हुए कि जो इशू है इसका मतलब इस ग्रेविटी, ये जो मुद्दा हुआ है, इसके उस ग्रेविटी को समझते हुए, इसका पॉलिटिकल जो परिणाम होगा उसको समझते हुए इन्होंने बहुत अच्छा जो एक पोस्ट ब्लास्ट एक्शन किया था। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन डिड द राइट थिंग इन रिकमेंडिंग दैट द NIA टेक ओवर द प्रो। मैं फिर से समझाता हूँ, आई थिंक आपकी समझ में नहीं आया। यही मुश्किल है एडिटोरियल को ना समझाना ही टफ है। देखिए यहाँ लिखा है कि डिस्पाइट द पुलिसेस कमेंडेबल पोस्ट ब्लास्ट एक्शन, पुलिस ने ब्लास्ट के बाद कमाल का काम किया उसके बावजूद। फिर यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है कि इस बात को रियलाइज़ करते हुए काम किया ना,
उन्होंने रियलाइज़ क्या किया कि जो ग्रेविटी और पॉलिटिकल रेमिफिकेशन ऑफ इशू का है वो उनके हाथ में है, मतलब कितना वो मुश्किल है इस मुद्दे को संभालना, ये रियलाइज़ किया। इसका पॉलिटिकल जो रिजल्ट आएगा वो कितना खतरनाक आएगा, इस सब को ध्यान में रखते हुए इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। तो इसके बावजूद ये तो कर लिया, इसके बावजूद जो तमिलनाडु की जो चीफ मिनिस्टर है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन डिड द राइट थिंग। इसके बावजूद उन्होंने भी अच्छा काम किया। क्या अच्छा काम किया? इन रिकमेंडिंग दैट, ये रिकमेंड किया कि जो NIA जो है वो टेक ओवर करे द प्रोब, यानी कि जो जांच पुलिस कर रही है, पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया, ये वो अरेस्ट कर लिया, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, तब भी भैया अब पुलिस नहीं करेगी, अब NIA करेगा। अब बात समझ में आ रही? इसीलिए डिस्पाइट लगा है कि इतना सब कुछ पुलिस ने किया, इतना रियलाइज़ किया कि मामला गंभीर है, पॉलिटिकल रेमिफिकेशन होगा, इतना सब कुछ किया, उसके बावजूद तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने पुलिस से केस छीना और NIA के हवाले कर दिया। अच्छा, यहाँ पर अगर मतलब ग्रामर में भी फोकस करूँ तो आपकी समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ ना, चीफ मिनिस्टर M.K. स्टैलिन डिड द राइट थिंग, उन्होंने अच्छा काम किया। क्या करने में? इन रिकमेंडिंग, देखो प्रपोजिशन आएगा तो ING तो आएगा फॉर्म में, रिकमेंड किया। रिकमेंड के बाद जब दैट आ जाए तो उसके बाद देखिए क्या लिखा है, NIA टेक ओवर। यहाँ पर टेक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, NIA टेक ओवर क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको हम कहते हैं, अगर आपने कभी सुना हो, इसको बोलते हैं प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इसमें होता क्या है, इसमें जैसे होगा कि रिकमेंड दैट, वांट दैट, एडवाइज दैट, इस तरीके से होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट, और इसके बाद जो वर्ब होगा ना बेस फॉर्म में होगा, एकदम बेस फॉर्म लगाना है। जैसे उन्होंने रेकमेंड किया, दे रेकमेंडेड, उन्होंने रेकमेंड किया कि सोनू उनके घर रोज आए। अब सोनू, अब आने को कम कहते तो क्या मैं कम से बोलूँ? नहीं, मुझे कम को कम रखना है, एकदम बेस में रखना है। सोनू कम या सोनू गो, उनके घर रोज जाए, सोनू गो टू हिज हाउस डेली। ठीक है, हम यहाँ पे गोज नहीं कर सकते, गोइंग नहीं कर सकते। गोज करेंगे तो डेली रूटीन हो जाएगा, सोनू जाता, सोनू जाता थोड़ी है। ये तो उन्होंने रेकमेंड किया कि सोनू जाए, अभी सोनू गया नहीं, सोनू का जाना बाकी। तो इस तरीके से बहुत ख्याल रखना है। अब आज स्पोकन में क्या होता है, लोग ऐसे नहीं बोलते। स्पोकन में लोग मॉडल का सहारा लेते हैं कि दे रिकमेंडेड दैट, सोनू को मैंने सन लिख दिया, सोनू कर देता हूँ। आजकल बोलते हैं कि रिकमेंडेड दैट सोनू शुड गो टू हिज हाउस डेली। इस प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड है गाइस। तो उन्होंने ये रेकमेंड किया कि NIA जो है टेक ओवर करे इस मामले को। गवर्नर RN रवि, जो गवर्नर है जिनका नाम है RN रवि, कॉमा अ फॉर्मर IPS ऑफिसर, वो पहले एक फॉर्मर IPS ऑफिसर भी रह चुके हैं, वो हैज़ क्वेश्चन द 4-day डिले, 4 दिन का डिले हो गया था, उस पर भी सवाल उठाया। इन कॉलिंग द NIA, कि NIA को बुलाने में 4 दिन क्यों लग गए, उस पर भी गवर्नर RN रवि ने सवाल उठाया। हाउएवर, फिर भी दैट इज़ अ मैटर ऑफ पर्सपेक्टिव, ये तो अपने दृष्टिकोण का मामला है। एंड इंडिविजुअल असेसमेंट, इंडिविजुअल मतलब खुद बंदा कितना जज करता है, वो मामला है ऑफ द ग्राउंड सिचुएशन। कोई ग्राउंड सिचुएशन है तो आपका नज़रिया क्या है इस सिचुएशन को देखकर, आप एज अ पर्सन क्या सोचते हो, क्या जज करते हो, तो ये तो उसका मामला है। फिर भी 4 दिन के अंदर NIA के अंडर में मामला चला गया जो बम ब्लास्ट। एक 50% मैंने कराया, इतना टफ था यहाँ तक, अभी 50% और है, मैं कराऊँ कि ना कराऊँ मैं सोच रहा हूँ। आप समझ पाओगे कि बोर हो जाओगे, कोशिश करता हूँ। जब इतना झेला है थोड़ा और झेलिए। आप बोलोगे तो मैं एडिटोरियल लाऊंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं लाऊंगा भाई, सिटी लिम्स लाऊंगा। ये क्या लिखा है कि पॉलिटिकली दिस हैज़ थ्रोन अप सम चैलेंजेस। टेंस को देखिए, पॉलिटिकली मतलब अगर राजनीतिक तौर पे देखें तो ये जो हुआ है, इसने थ्रो अप किया है सम चैलेंजेस फॉर मिस्टर स्टैलिन, मिस्टर स्टैलिन के लिए चैलेंज फेंका है, चैलेंज खड़ा कर दिया है। ही हैज़ टू डेलिकेटली बैलेंस, हैज़ टू मतलब उन्हें करना ही करना है, डेलिकेटली मतलब बहुत प्यार से, नाजुकता से, उन्हें बहुत प्यार से बैलेंस करना है। किसको? द ड्यूटी ऑफ, अपने ड्यूटी को बैलेंस करना है। क्या ड्यूटी है? टेकिंग अलॉन्ग द माइनॉरिटी, जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं उनको भी साथ लेके चले। एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव नीड, और एडमिनिस्ट्रेटिव की जो ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है? टू अनकॉम्प्रोमाइजिंगली डील विद
फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट मतलब जो किसी एक धर्म के पीछे एकदम वो होते हैं ना, एकदम बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, जिद्दी होते हैं, उनको फंडामेंटलिस्ट कहते हैं, बोला ही नहीं जा रहा। तो ये है कि ये बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनको बहुत प्यार से संभालना है, बैलेंस करना है ड्यूटी का। क्या ड्यूटी है? टेकिंग अलोंग द माइनॉरिटीज़ को भी साथ लेके चले। जो प्रशासन की जो ज़रूरत है कि बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए वो डील करे इन जो इस एक ख़ास धर्म को मानने वाले लोगों को, जो फंडामेंटलिस्ट है, उनको डील करे। हु मतलब ये जो फंडामेंटलिस्ट है ये प्रोपिगेट करते, फैलाते हैं वायलेंस को, हिंसा को फैलाते हैं एज एन आंसर, एक अपना उत्तर देते हैं हिंसा के तौर पर टू पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। जो भी पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स होता है ये हिंसा करके उसका उत्तर देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको डेलिकेटली बैलेंस करना है। और देखते हैं इन दिस, इस चीज़ में ही वुड रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टीज़। अब अगर वो ऐसा करेंगे तो उनको ना सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उनको ही वुड रिक्वायर, उनको आवश्यकता होगी किसकी? सपोर्ट की। किसकी सपोर्ट? कंस्टिट्यूएंट पार्टी, जो भी उनके चुनावी क्षेत्र के जो मतलब जो चुनाव के जो पार्टी के जो लोग हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी ऑफ द डीएमके लेड सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। डीएमके के द्वारा नेतृत्व किया हुआ जो सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस उनका गठबंधन है, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। विच शुड एक्नॉलेज द नीड, जिनको ये समझना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए कि क्या ज़रूरत है फॉर सच बैलेंस, इस बैलेंस की कितनी ज़रूरत है समझना चाहिए कि भाई एक तरफा खेल नहीं खेल सकते, दोनों तरफ से करो। द डीएमके, ये जो डीएमके है एज सच, वैसे तो एज सच का मतलब वैसे तो डीएमके फेसेस क्रिटिसिज्म ऑफ बीइंग सॉफ्ट। जो डीएमके है वो हमेशा उनको बुराई मिलती है किस चीज़ का? बीइंग सॉफ्ट, वो सॉफ्ट खेलते हैं ऑन टेरर। कोई भी टेरर अटैक होता है तो डीएमके चुप रहती है, ज़्यादा एक्शन नहीं लेती है। तो ये कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म तो उनको मिलता है, वो फेस करते हैं। ड्यू टू द 1998 कोयम्बटूर सीरियल ब्लास्ट, 1998 में कोयम्बटूर में सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उसके कारण। दो फिर भी तमिलनाडु हैज़ सीन द फैंग्स ऑफ टेरर, फिर भी तमिलनाडु ने फैंग्स, वैसे तो फैंग का मतलब होता है जहरीला दांत, तो फैंग्स ऑफ टेरर का मतलब कैसे बहुत जहरीले एक्टिविटीज़ देखे हैं तमिलनाडु ने ड्यूरिंग द AIADMK रेजिम, उनके काल में भी देखा है। 1993 RSS ऑफिस वगैरह ब्लास्ट हो गया था तो बहुत देखा है। ही ऑल्सो हैज़ टू कॉम्बैट अटैम्प्ट, कॉम्बैट का मतलब होता है एकदम मुकाबला करना, तो उनको मुकाबला भी करना है, उन प्रयासों का मुकाबला करना। अटैम्प्ट्स, कैसे अटैम्प्ट्स है? ट्राइंग टू स्टोक कम्यूनल पैशन, जो आपके कम्यूनल पैशन एक होता है ना, एक जो कम्युनिटी का एक पैशन होता है कि हम ये करेंगे, उस पर और मतलब यू आर एडिंग फ्यूल टू द फायर, स्टोक कर रहे हो मतलब और उस पर हवा भर रहे हो। तो ये जो हवा भरने का जो अटैम्प्ट है उसको भी लड़ना है। एंड ड्राइविंग रिलीजियस पोलराइजेशन, और कई लोग जो धर्म के नाम पे जो गुटबंदी करते हैं, पोलराइज का मतलब होता है तोड़ देना, दो ग्रुप बनाते हैं, यूजिंग दिस इंसिडेंट एज ए स्प्रिंग बोर्ड। कोई घटना घटी उसको ही एक स्प्रिंग बोर्ड बनाते हैं। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब है कि इस पर खड़े होकर आप जंप करो, इससे और वोल्टेज लो, स्प्रिंग बोर्ड बनाते हैं और दो गुटों में बढ़ जाते हैं। तो इन सब को उनको कहीं ना कहीं कॉम्बैट करना है, इन प्रयासों को नहीं होने देना है। द BJP हैज सीज्ड अपॉन द इशू, सीज अपॉन का मतलब होता है कि एक तरीके से पूरा अपना इंटरेस्ट दिखा रही है बीजेपी इस मुद्दे पर विद अ सेक्शन ऑफ इट्स, इनका एक सेक्शन है, इनके लीडरों का एक सेक्शन है, कॉलिंग फॉर अ कोयम्बटूर बंद। वो लोग मांग कर रहे हैं कि कोयम्बटूर को बंद कर दिया जाए ऑन October 31 टू पुट द हीट ऑन गवर्नमेंट। पुट द हीट का मतलब है कि प्रेशर देने के लिए, गवर्नमेंट पे प्रेशर दिया जाए एंड कंसोलिडेट इटसेल्फ पॉलिटिकली, और बीजेपी खुद अपने आप को पॉलिटिकली कंसोलिडेट कर ले, मतलब स्ट्रेंथन कर ले, मजबूत कर ले। व्हाट इज़ नीडेड, जो रिक्वायर्ड है दो, हालांकि तो व्हाट इज़ नीडेड, जो आवश्यकता है इज़ फॉर द NIA के लिए जो ज़रूरत है एंड द गवर्नमेंट के लिए जो ज़रूरत है टू डील विद द प्लॉटर्स, कि प्लॉटर्स से डील करे फर्मली, एकदम सही टक्कर दे, जो लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं बॉम्ब ब्लास्ट का, उसको डील करे मजबूती से, वाइल नॉट प्रोवाइडिंग स्कोप फॉर कम्युनलाइजिंग एंड पोलिटिसाइजिंग टेररिज्म। मतलब ये एक उनको स्कोप ना दे कि ये कोई भी जो कम्युनिटी, जो एक होता है ना कि एक संप्रदाय कम्युनिटी लड़ती है, तो उसको कहीं ना कहीं एक पोलिटिसाइज टेररिज्म ना कर दे, मतलब राजनीतिक रूप न दे दिया जाए। बड़ा मुश्किल होता है सब वर्ड यूज़ करना। हिसाब से अब लिखा है कि भैया उनको क्या करना है, क्या रिक्वायर्ड है, NIA को क्या करना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, डील विद, उनको डील करना है प्लॉटर्स के साथ फर्मली, वाइल नॉट प्रोवाइडिंग, और साथ ही साथ उनको एक स्कोप नहीं देना है कम्युनलाइजिंग एंड पोलिटिसाइजिंग टेररिज्म को, कि टेररिज्म पोलिटिसाइज हो जाए, एक कम्युनल दंगे हो जाए, इस पर भी ध्यान देना है।
तो गाइस देख लीजिए मैंने कैसे कैसे करके इसको आपको समझाया है, बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं होता है। मतलब पता नहीं कुछ लोग बहुत अच्छे तरीके से एडिटोरियल समझ जाते होंगे। एक तो इसमें जो मैटर होता है वो आपको घुमा देगा, इंटरेस्ट ख़त्म करेगा। दूसरा, इसके वर्ड्स आपको पागल बना देंगे, इसके सेंटेंस जल्दी मतलब इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आपको मतलब अट्रैक्ट ही नहीं होने देगा। और इसके बावजूद अगर आप एडिटोरियल के पीछे पागल हैं तो सैल्यूट है आपको गाइस। चलिए थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।